तो विपक्ष को कोई काम है नहीं। उनको ये काम है कि किसी तरह से हमें जो है कि हर मुद्दे में थोड़ा बहुत नुक्स निकालना है, उसमें बोलना है, चिल्लाना है, हमें सहानुभूति बटोरना है, लेकिन ऐसा जमीन पर नहीं है। मीट की दुकानें कहाँ बंद रहेगी, अभी अपने क्षेत्रवासियों को देखा नहीं। अगर सारे बंद है तो ये गलत है। हाँ, कांवड़ के रूट की तरफ अगर है कि हाँ भाई कंवरिया जा रहा है, उसको बदबू नहीं आना चाहिए, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उस रूट पर स्वागत होगा। सारे दुकानों को बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं ना भड़काने का काम करते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो इन बातों में ध्यान नहीं देते। हमारी आस्था हमारे लिए पहले है, उनका व्यापार पहले हो या ना, हमारा भी व्यापार है। मैं अपने धर्म का अनुयायी हूँ, मैं किसी के धर्म का ठेकेदार नहीं। देखिए, हज यात्रा में बिना आइडेंटिटी प्रूफ के, बिना प्रमाणित किए कोई हिंदू नहीं जा सकता। लेकिन आप फिर यहाँ पे जो हमारे धर्म स्थान है, वहाँ पे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ को उनको जाना ही नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए इनसे। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। बात करते हैं होने वाली कावड़ यात्रा पर, विशेष करके दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस नए सुरक्षा के नियम और कानून लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मौजूद होटल, दुकानें और ढाबों पर मालिक का नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि यात्रा और श्रद्धालुओं में एक विश्वास और मजबूत होगा। और दिल्ली में, विशेष करके दिल्ली में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे श्रावण महीने मीट की दुकानें बंद रहेंगी। तो मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार द्वारा ये लिया गया नियम और कानून लागू किया, तो इस पे उनकी क्या राय। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार। सर, जैसा कि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सावन लगने वाला है, इसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खास नियम हुए हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश में यात्रा के रास्ते पे सबकी दुकानों, ढाबों पे नेम प्लेट होना चाहिए और मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए मैडम, ऐसा है कि कांवड़ यात्रा जो होता है वो बड़ा पवित्र यात्रा होता है। एक आदमी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं। अगर उनको ये पता चले कि हाँ यहाँ से हम सामान लिए हैं, वो गलत आदमी से ले लिया या खा लिया, उसका गलत जगह से खा लिया, तो उसको तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है ना। तो अगर नंबर प्लेट के लिए सरकार कर रही है तो ये स्वागत जो कदम है, और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए और पब्लिक को भी उसका पालन करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये जो नियम लागू होते हैं वो सरकार की कोई साजिश होती है, लोगों को मिलाना भड़काना, क्या है आपको क्या? देखिए, जिसके पास, क्योंकि मुसलमान लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, जिसके पास व्यवस्था का जिम्मेवारी है ना, वो व्यवस्था का सोचेगा। अब मान लीजिए कहीं गलत आदमी वहाँ कुछ बेच रहा हो, अब उसका नाम का पता चल जाए, वहाँ दंगे हो जाए, तो सब लोग सरकार को गाली देंगे। तो सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया कि भाई वहाँ जो आदमी जो भी हो अपना नेम प्लेट लगा ले। अगर कंवरिया जान के अपना खरीदता है, हाँ। किसी नाम के हमें खरीदना है, तो उस पर कोई ब्लेम करने वाला नहीं होगा। आप नेम प्लेट नहीं लगा रहे हैं, अगर मान लो गलती से खरीद लिया, अब किसी ने बता दिया कि उसका तो नाम ये था और आपने वहाँ से खरीद लिया, तो अब हंगामा हो जाएगा, मारपीट मान लो हो जाए, कुछ दंगा ही हो जाए, तो ये तो सरकार को ही ब्लेम करेंगे। तो विपक्ष को कोई काम है नहीं। उनको ये काम है कि किसी तरह से हमें जो है कि हर मुद्दे में थोड़ा बहुत नुक्स निकालना है, उसमें बोलना है, चिल्लाना है, हमें सहानुभूति बटोरना है, लेकिन ऐसा जमीन पर नहीं है। जो लोग हैं उनको पता है कि 1 महीने का कांवड़ यात्रा है, लोग बड़ा मेहनत से जाते हैं, बड़ा पवित्रता से जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं गाँव पे, कपड़े, सारे कपड़े नए होते हैं। आप यहाँ तक कि अगर आपको बीच में एक बारी खाना खाना होता है, अगर बीच में आपको बाथरूम भी जाना पड़ गया तो आप आके नहाएंगे, अगर कपड़ा गीला है तो उसी को पहनना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सुरक्षा का जिम्मेवारी होता है। जो नहीं गया है उनके लिए तो कोई बात नहीं है। तो अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो जैसा कि दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी हो गई है कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि खाने वाले इंसान तो खाएंगे ही। मीट की दुकानें कहाँ बंद रहेगी, अभी हमने क्षेत्रवासियों को देखा नहीं। अगर सारे बंद है तो ये गलत है। हाँ, कांवड़ के रूट की तरफ अगर है कि हाँ भाई कंवरिया जा रहा है, उसको बदबू नहीं आना चाहिए, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उस रूट पर स्वागत जो है, सारे दुकानों को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी को खाना है कोई, तो उसके कहाँ जाएगा वो? बेचारे जिनकी रोजी रोटी है उसी से शाम को कमाते हैं, शाम तक जो बेचते हैं उससे कमाते हैं, तो घर चलती है। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, सारे के नहीं करना चाहिए। जिस रूट पर कांवड़ जा रहा है उस रूट को जरूर स्वच्छ रखना चाहिए कि हाँ भाई इस रास्ते पर मीट मछली का खुला में दुकान ना हो, कोई बेचे ना, कोई बनाए ना, कोई खाए ना, कोई बदबू ना फैलाए। बाकी और हर जगह नहीं करना चाहिए, इसका हम सपोर्ट नहीं करते। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। सर, जैसा कि आपने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और नए नियम कानून आए हैं। उस नियम कानून के तहत है कि दिल्ली देहरादून हाईवे पे जहाँ से कावड़ गुजरती है वहाँ पे सबकी दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए और मीट मछली की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या? नहीं, सही नहीं हो जाएगा।
और नाम तो सबके दुकान पे होना चाहिए। आइडेंटिटी से बेचेगा आदमी तो अगले को पता तो होगा कि मैंने इस आदमी से खरीद के लाया हूँ। कोई वो नहीं होगा, अच्छा रहेगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा और जो बेच रहा है उसके लिए भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, एनी टाइम के लिए होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इससे दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, कोई व्यापार पे, किसी के व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बशर्ते क्या है कि ये जो कुछ लोग हैं ना, भड़काने का काम करते हैं और जो समझदार लोग हैं वो इन बातों में ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विपक्ष में जो लोग हैं वही भड़का रहे हैं, दूसरा तो कोई भड़काएगा नहीं। और यूपी में ये पिछले साल भी लागू था, यूपी में पिछले साल लागू था, लेकिन दिल्ली में नहीं था। अगर मान लो कि एक हफ्ते का वो प्रोग्राम होता है, कांवड़ यात्रा एक हफ्ते का ही होता है शायद, एक सावन भर तो वो रहता है, लेकिन एक हफ्ते का कांवड़ यात्रा रहती है लास्ट। तो क्या है कि उसमें एक हफ्ता अगर कोई अपने नाम से बेच लेगा तो कौन सा गुनाह कर लेगा, कौन सा गुनाह है? बेचना चाहिए। और सरकार जो भी कर रही है ना कांवड़ यात्रा के लिए, वो अच्छा काम कर रही है। और सर, दिल्ली में जो ये मीट मछली की दुकानें बंद हुई हैं, आपको नहीं लगता कि ये पूरे महीने बंद रहना और लोग, खाने वाले लोग तो खाएंगे ही? जो खाता होगा वो खाता होगा, और वो खाएगा ही खाएगा। लेकिन सावन में तो हमें नहीं लगता है कि सावन में तो लगभग हमें, हमारे हिसाब से 80% लोग नहीं खाते हैं। जो हिंदू है 80% हिंदू नहीं खाते हैं, 20% है उनका तो कोई वो नहीं, अपवाद तो हर जगह है। तो सर, आपको लगता है कि अगर इस मीट मछली की दुकानें बंद हो जाएंगी, नेम प्लेट लगाए जाएंगे, तो इससे विश्वास बढ़ेगा और लोगों में एक संतुष्टि होगी? विश्वास तो मैम सरकार पे है ही है ना, सरकार जो भी करेगी उसके फैसले के साथ में लोगों को रहना पड़ेगा। सरकार ने जो डिसीजन ले लिया उसको तो करना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, चाहे कोई हो, हम हुए चाहे कोई हुआ, चाहे किसी की सरकार रही है। जो डिसीजन आ जाता है, सरकार का बोल देती है ये काम करना है, तो आदमी तो करता ही है ना। तो फिर वही बात है, तो मतलब आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? स्वागत करते हैं। Thank you. शुक्रिया। सर, आपका नाम? संदेह वशिष्ठ। सर, जैसा कि कावड़ को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, पिछली साल भी हुआ था और अब फिर से हुआ है, पर इस बार विशेष ये है कि दिल्ली में भी हुआ है ये, कि मीट्स की दुकान बंद रहेंगी और सभी दुकानों पे उनके नाम होंगे, दिल्ली और देहरादून हाईवे पर। तो आप इस पे क्या आपकी राय है? सबसे बड़ी बात है, सभी दिल्ली में सभी जगहों की बात नहीं है ना, यूपी में सभी जगहों की बात है। जो कावड़ का मार्ग है वहाँ पे मीटों की दुकान बंद रहेंगी। अगर आपने मीटों की दुकानें खोलनी है तो अंदर अपने जहाँ पे भी आपके हैं वहाँ खोलिए, और दुकानों पे नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर मेरी आस्था मेरे धर्म के लिए है तो मैं उसका पालन करूँगा। मैं, सबसे बड़ी बात है, आप नाम रखते हो राजू, गुड्डू, सोनू, मोनू, आप अपना असली नाम रख के दुकानें चलाओ ना, क्या दिक्कत है? सर, आपको लगता है कि वो जो नाम लिखेंगे वो गलत नाम भी तो लिख सकते हैं, उनकी आइडेंटिफाई, उसे जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? आधार कार्ड नंबर भी हो, जन्म पत्री पूरी पूछेंगे ऐसे नहीं। तो सर, आपको लगता है क्या इस पे जो मुसलमान जो हैं, दुकानें हैं जिनकी, उनके व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा? सर, उनके मैडम एक बात बताइए, उनके व्यापार की टेंशन ज़्यादा है, हमारे आस्था की टेंशन नहीं है। बताइए आप, हमारी आस्था हमारे लिए पहले है, उनका व्यापार पहले हो या ना, हमारा भी व्यापार है। लेकिन हम अगर ऐसे मौके पे, एक बात बताइए, हम कभी किसी ईद पे, मुहर्रम पे, कहीं पे भी त्योहारों पे अपनी दुकानें लगाते हैं? क्योंकि हमें अपना व्यापार नहीं बढ़ाना, इसके जरिए हमें पहले अपना धर्म देखना। मैं अपने धर्म का अनुयायी हूँ, मैं किसी के धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। पर सर, उन्होंने तो स्वागत किया है इस, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि उनके व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना नाम लगाएंगे, वो भी सेवा करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उसका स्वागत है, उसका हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, अगर वो ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सद्भाव से अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप इस नियम का आप पूरे दिल से स्वागत करते दिल से स्वागत करते हैं और हर बार करेंगे, और पिछली बार भी किया था, जितनी बार होगा हर बार करेंगे। कावड़ कभी बंद नहीं होगी, ये भोले की यात्रा है, और जितने भी हमारे भोले हैं सब सुख शांति से अपने कावड़ यात्रा करेंगे। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? शुभम पांडे। सर, जैसा कि कावड़ यात्रा पे नई एडवाइजरी जारी हुई है, पिछली साल भी हुई थी और अब भी हुई है, कि उस मार्ग पर सभी दुकानों पे सबके नाम होने चाहिए, मालिक के नाम होने चाहिए, और मीट और मछली जो भी नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। तो इस पे आप? बहुत बढ़िया फैसला है, योगी सरकार का पिछली बार भी फैसला बहुत अच्छा था। अगर आप कोई भी चीज विक्रय करते हैं, खास करके कावड़िए मार्ग पे, तो आपको ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी आप किस धर्म से हो, क्योंकि हमारा हक है जानने का कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं,
किस कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हों जो शुचिता पूर्वक ना करते रहे हों, कुछ बिगाड़ रहे हों, कुछ उसमें थूक रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो हमें पूछने की जरूरत है कि आपका नाम क्या है। हर चीज है, ये जानने का अधिकार है, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ, जब भारत माता की जय बोलने की बात आती है, वंदे मातरम बोलने के, लोग कहते हैं कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो फिर आपको जब वहाँ पे पहचान आपको जरूरी है, तो फिर यहाँ पे पहचान बताने में क्या दिक्कत है आपको? आप अपनी पहचान बताइए, दुकान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? अगर जिसको खरीदना होगा तो आपके नाम से भी खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। सर, इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे, इस नियम से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कावड़ियों की सेवा करना चाहते हैं अपने माध्यम से। देखिए, हज यात्रा में बिना आइडेंटिटी प्रूफ के, बिना प्रमाणित किए कोई हिंदू नहीं जा सकता। लेकिन आप फिर यहाँ पे जो हमारे धर्म स्थान है, वहाँ पे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ को उनको जाना ही नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए इनसे। देखिए, इसमें दोनों धर्मों की अपनी शुचिता होती है सबकी। हम किसी भी जो है, चाहे हज यात्रा पवित्र होती है इनकी, तो अब कोई हिंदू जा सकता है वहाँ पे? कभी नहीं जा सकता। तो ऐसे जो है हिंदू धर्मस्थलों से, मैं कहता हूँ हिंदू भी अगर कहीं मुस्लिम धर्मस्थलों पे जाते हैं तो गलत करते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। ऐसे उनको भी, दोनों लोगों को जो है अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत मत बोलो, लेकिन जो है, जो दूसरा समुदाय है उससे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे धर्म का सम्मान करे। तो जैसा कि आपने कहा नहीं जाना चाहिए, बट जो सेवा भाव से जाना चाहता है, जो अच्छे काम से जाना चाहता है, करना चाहता है, उसके लिए तो वो धर्म परिवर्तन कर लेना जिसको जाना है। मैं कह रहा हूँ कि जब लोगों के अपने अपने धर्म के नियम कानून है, अब एक साथ कैसे, तो अलग अलग फिर क्यों हुआ? फिर तो सर्वधर्म हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए ना। जब धर्म अलग अलग हैं तो सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। देखो, भाईचारा अलग है लेकिन धर्म का पालन अलग है। धर्म का पालन अलग होता है, भाईचारा अलग होता है। शुक्रिया सर। लोगों ने इस नियम का खुले दिल से स्वागत किया है, और खास करके दूसरे समुदाय के लोगों का, उनका कहना है कि वो भी श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, और उन्हें इस नियम से उनकी दुकानों पर या उनके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।